आज ये टॉपिक सभी बच्चों के लिए है जो गवर्नमेंट जॉब के लिए एस्पिरेंट्स हैं और तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही नाजुक टॉपिक है और बहुत ही आपको इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो थोड़ी बहुत हुड़दंग करते हैं पर गवर्नमेंट जॉब के लिए सोच रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि एफआईआर फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अगर किसी कैंडिडेट के ऊपर रहेगी तो क्या उसको ज्वाइनिंग मिलती है या नहीं मिलती है, और अगर है तो क्या उसको अपने जो अटेस्टेशन फॉर्म है जहां पर पूछा जाता है क्या कभी आपके ऊपर कोई एफआईआर हुई है या कोई फिलहाल केस चल रहा है, तो उसमें आपको यस करना चाहिए या फिर नो। ये मेरा एक पर्सनल 2-3 बच्चों के साथ में एक्सपीरियंस रहा है जिसे मैं आज स्टोरी के तौर पे भी आपको बताऊंगा और आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर दूंगा कि एफआईआर से रिलेटेड आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे आपकी ज्वाइनिंग बिल्कुल प्रॉपर रहेगी और आपकी जो लाइफ टाइम सर्विस है उस जॉब के अंदर उसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो उन बच्चों को ध्यान देना है जिनके ऊपर अभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, एफआईआर नहीं है और वो अभी एग्जाम सेंटर्स में जा रहे हैं, आ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं। तो भाई अपने को इन चीजों से दूर रखना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आपको एग्जाम सेंटर के बाद ज्वाइनिंग के समय में ये जो चीजें हैं, एक कहानी में दोस्तों की बताऊंगा, वो चीज फेस करनी पड़ सकती है और आप अपने माइंडसेट को वहां पर बना के रखिएगा। तो लड़ाई वगैरह के अंदर बिल्कुल भी आपको विलिप्त नहीं रहना है। अपना पढ़िए, लाइब्रेरी जाइए और वापस आइए और ध्यान से अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए। अब कुछ बच्चों के प्रश्न थे जिसलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ी। उनका पूछना ये था कि सर हमारे ऊपर एफआईआर हुई थी और अब हमें जो ज्वाइनिंग लेटर के लिए बुलाया जा रहा है, जो पैनल अभी आए हैं उसमें बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमें उस एफआईआर के बारे में जानकारी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल मैं किसी भी बच्चे को ये नहीं कहता कि आपको देनी ही चाहिए या नहीं देनी चाहिए। मैं अपना ओपिनियन और रेलवे की तरफ से जो ओपिनियन रहता है, रेलवे क्या उसके ऊपर स्टेप लगाती है, क्या क्या कर सकती है और क्या आपको उसका आगे जाके सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, वो चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ। आपको जो करना है आपका डिसीजन है, आप कर सकते हैं। एक दो भाई जो मेरे पर्सनली अटैच थे तो उनको मैंने सही सजेशन भी दिया था और उनको यही फोर्स किया था कि आपको यही करना है और मैं भी आपको वही आज सही सजेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो को देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो मैं आपको बता दूं कि मैं एएलपी 2018 की जो भर्ती आई थी उसमें सिलेक्टेड हूँ और फिलहाल अभी एएलपी की पोस्ट में पुणे डिवीजन में वर्किंग हूँ। तो अगर आप रेलवे की जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। जो भी अपडेट्स रहेंगी और जो भी अच्छी अच्छी जानकारी होती है जो मेरे पास होती है, मैं कोशिश करता हूँ शेयर करने की आपके साथ। तो मैं आपको वो सजेशन देता हूँ जो मैं औरों को भी बताता हूँ और जो सही आपके लिए रह सकता है। आपके अगर ऊपर कोई एफआईआर हुई है, आप उसमें एक्विटल या आपका आपसे समझौता हो चुका है, आपने वो क्लियर कर दी है, आप उसमें बरी हो चुके हैं या आपकी चल रही है, आपको हमेशा उस जो फॉर्म है ज्वाइनिंग का अटेस्टेशन फॉर्म जिसमें पूछा जाता है एफआईआर के लिए, आपको जरूर उसमें यस करना चाहिए। उसके नीचे एक और होता है कि आपके ऊपर कोई जो केस है, कोई धाराएं हैं वो चल रही हैं या नहीं। अगर नहीं चल रही तो आप उसमें नो कीजिएगा, अगर चल रही है तो उसमें यस कीजिएगा। बच्चों का पूछना ये रहता है कि सर यस कर देंगे तो बात ठीक है, क्या क्या होगा आगे वो ही बताना है मुझे, पर अगर नो कर देंगे तो उनको क्या हो सकता है, क्या रेलवे एक्शन लेगी, पता चलेगा या नहीं पता चलेगा, तो उसका क्या सीन होता है। देखिए अगर आप नो कर देंगे और जब आपकी पुलिस वेरिफिकेशन हुई, इन केस हो सकता है, जो कि बहुत ही मिनिमम क्राइटेरिया आप मान के चलिए कि ऐसा होता नहीं कि आपकी पुलिस वेरिफिकेशन हो और उनको इस चीज का पता ना चले, क्योंकि वो हर जगह पे पुलिस वेरिफिकेशन करा लेते हैं। एसएचओ ऑफिस जो आपका है और जो एसपी ऑफिस होता है, सभी जगह वो वेरिफिकेशन कराते हैं और आपका पुराना जो केसेस है वो सारे उखड़ के सामने आ जाते हैं। अगर रेलवे को पता चल जाता है कि आपके ऊपर एफआईआर हुई थी और इन केस आपने वहां पर नो किया है, तो डॉक्यूमेंट सप्रेशन के बाद आपको डायरेक्टली टर्मिनेट कर देंगे। ऐसा एक केस मेरे सामने आया था, बहुत सारे केस हैं, मैंने एक चीज स्टडी किया था। उसमें वो लड़का सीआईएसएफ में कांस्टेबल था और उसने दिल्ली पुलिस के लिए फॉर्म भरा। उसके ऊपर उसकी मिसिज ने दहेज प्रताड़ना वगैरह केस लगाया हुआ था। 2021 या 20 की बात है और वो 2021 में उसमें पूरी तरह से एक्विटल हो गया, बरी हो गया था। 2022-23 में उसने फॉर्म भरा दिल्ली पुलिस का और उसमें वो सेलेक्ट हो गया एज ए सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की उसने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली और उसने जब शपथ ग्रहण करी उसके दूसरे दिन उसको वहां से टर्मिनेशन लेटर आया। समझ रहे हैं कितना बड़ा दुख है। वो नौकरी भी गई और ये भी गई और सब कुछ हाथ से उसके खुस गया। मतलब अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को सप्रेस किया, दबाया और बताया नहीं, तो उसके बाद आपका केस बहुत ही हल्का हो जाएगा। आप उस केस में जीतने के लायक नहीं रहेंगे। आप भले ही केस लड़े पर वहां पर आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कतें होंगी। तो मेरे माने
और आपका जो फाइनल डिसीजन है वो आपको लेना है। पर मेरी माने अगर मैं इस स्टडी में होता तो मैं आपको यही गाइड करता कि आपको, अगर आपके ऊपर एफआईआर है तो आपको जरूर बताना चाहिए। अगर आप बता देते हैं तो क्या क्या हो सकता है, आपको इस चीज के बारे में भी रूबरू होना जरूरी है, क्योंकि आपको अपना एक माइंडसेट रखना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बताते हैं, और एक कहानी में बताने भी वाला हूँ, उसी के तौर पे मुझे पता भी चला है। 2-3 बच्चों के साथ में ये केस हुआ, उन्होंने मेरी सुन के और बहुत सारी जो आस-पास में चीज़ें हैं उनको समझ के यस किया, उन्होंने बताया, और बताने से कुछ-कुछ जगह पे उनको ये सभी डिवीज़न के ऊपर डिपेंड करती हैं। एक केस भी आया था केरल का, जहाँ पे हाई कोर्ट ने ये कह दिया था कि आप किसी भी जॉइनिंग के दौरान नॉर्मल सी एफआईआर जो कोई भी किसी पे भी करा देता है, तो जब तक उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है तो आप उसके बच्चे की जॉइनिंग ना रोकें। ऐसा एक केस भी आया था, हाई कोर्ट ने ऐसा बोला भी था। पर ये प्रॉपरली और डायरेक्टली डिपेंड करता है डिवीजन के ऊपर, हेडक्वार्टर के ऊपर, कि वो आपको ज्वाइनिंग उस समय दें या ना दें, या फिर आपको बोल दे कि भाई हम इसकी पूरी एक बार वेरिफिकेशन कर लेते हैं, उसके बाद आपको देखेंगे और फिर आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। तो कुछ की जगह पे डिवीजन में ऐसा भी हुआ कि उस बच्चे को ज्वाइनिंग दे दी गई ऑन द स्पॉट, और उससे एक एफिडेविट ले लिया गया कि भाई अगर मैं इसमें ऐसे ऐसे पाया जाता हूँ तो मैं ये सभी चीज़ों के लिए टर्मिनेशन तो होगा ही होगा, और जो रेलवे ने मेरे ऊपर खर्च किया है उसके लिए मैं देनदार रहूंगा। जो भी चीज़ें हैं ट्रेनिंग के दौरान जो लगने वाली हैं, अगर उसमें मैं लिप्त पाया जाता हूँ एफआईआर वगैरह पे और मेरी चीज़ें झूठी पाई जाती है तो मैं उसके लिए टर्मिनेशन तो होगा ही होगा, और जो जो फाइन रहेगा वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो एफिडेविट देने के बाद उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। पर एक जगह पे ऐसा हुआ कि उस लड़के ने मेरे कहने पे अपना जो एफआईआर है उसमें यस कर दिया। पर जब वो वहां पर गए बोर्ड के अंदर, तो वहां पर टीचर्स ने जो देखा, उसने पहले ही बताया कि सर मेरे ऐसे ऐसे केस में एफआईआर हुआ था और मैं उसमें पूरी तरह से एक्विटल कोर्ट के द्वारा हो चुका हूँ। पर वहां पर उन्होंने इस चीज को नहीं माना। जो सीनियर डीपीओ सर और मैडम थे उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम, उसने 2-3 दिन बहुत रिक्वेस्ट की, पर उन्होंने कहा कि नहीं, आपको एक बार हम पर्सनली जाकर अपने जो वेलफेयर इंस्पेक्टर है उनको भेजकर इसको चेक करेंगे। अगर आप वहां पर लिप्त नहीं पाए जाते तो नेक्स्ट बैच आने वाला है, उसमें हम आपको भेज देंगे, जो कि एक सही प्रोसीजर भी है, और वो उन्होंने फॉलो किया। उस बच्चे ने भी कहा कि ठीक है, आप इस चीज को फॉलो कर लीजिए, जब भी नेक्स्ट बैच आएगा तो आप मेरे को उसमें भेज देना, कोई दिक्कत नहीं, 1-1.5 महीने की बात होने वाली है। तो ऐसा ही हुआ। तो उस बच्चे की ज्वाइनिंग को होल्ड कर लिया गया, और उसको 20-25 दिन के अंदर ही जो वेलफेयर ऑफिसर है उनको उसके घर के आसपास जो भी एसएचओ है, एसपी ऑफिस है, वहां पर भेज दिया गया। और बिल्कुल सही चीजें जो उसने बताई थी वैसी ही मिली, और सब कुछ वहां पर क्लियर हो गया। एसएचओ ने भी बताया कि हाँ, केस आपका जो है एक्विटल है, और एसपी ऑफिस से भी वो चीजें सभी क्लियर मिल गई। तो फिर वेलफेयर ऑफिसर ने अपनी जो फाइल है वहां पे सबमिट की, और उस बच्चे को बुलाया गया, उसको फिर 1-1.5 महीने बाद जो उसकी ज्वाइनिंग थी नेक्स्ट बैच में वो मिल गई। तो हाँ, 1-1.5 महीने का गैप हो सकता है, आपको ज्वाइनिंग आपकी होल्ड हो जाए, ठीक है ना। अगर डिवीजन चाहता है कि भाई नहीं, हम इसको प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद ही दे पाएंगे, तो आपकी होल्ड हो सकती है, तो उसमें आपको घबराना नहीं है। पर अगर आप मान लीजिए कि होल्ड ना हो, आप उसकी वजह से झूठ बोल दे, पर उस समय फिर आपको ये टेंशन रहेगी पूरी ट्रेनिंग के दौरान कि भाई मैंने झूठ बोल दिया, अगर पुलिस वेरिफिकेशन में पकड़ा गया तो मेरी तो नौकरी निकल जाएगी। तो फिर वो आपको एक तो टेंशन पूरी जिंदगी खाएगी, और हो सकता है आप उसके प्रेशर में भी रहें, क्योंकि ये सभी को पता है कि अगर आप झूठ के तौर पे अंदर घुसेंगे, आपके आस पड़ोस वालों ने किसी ने भी शिकायत कर दी कि भाई इसके ऊपर एक एफआईआर थी, तो फिर वो चीजें निकल कर अगर बाहर आ गई और रेलवे ने इस चीज इग्नोर नहीं किया और सही पाया गया, तो आपको टर्मिनेशन से कोई नहीं बचा पाएगा। तो आपको अपने आसपास की सभी चीजों को देखते हुए केवल 1-1.5 महीने की ये जो आपका जो होल्डिंग प्रोसीजर है, केवल इसको मत देखना, सही चीजों को बताना और आगे बढ़ जाना। भगवान जो करेगा वो सही करेगा। तो आपको अपने आसपास के माहौल को देखकर सभी काम करने जरूरी है। 1-1.5 महीने की जो ज्वाइनिंग आपकी अगर होल्ड भी हो जाती है तो उसको आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको जिंदगी भर किसी से दब के रहने की आवश्यकता नहीं है, आपको डर कर सर्विस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर आपने बिल्कुल सही चीजों को आगे रख दिया है और उसमें आप सही पाए जाते हैं तो। और रूल भी यही कहता है कि पहले अगर आपकी ऊपर कोई एफआईआर हुई है तो वो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन कराएंगे और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल ये होगा कि अगर किसी का केस पेंडिंग है तो क्या हो सकता है। तो देखिए, हमने भी बहुत सारे वेलफेयर ऑफिसर से इस रिगार्डिंग बात की, तो उनका कहना ये था कि रवि भाई, अगर किसी बच्चे की एफआईआर पेंडिंग रहती है, केस चल रहा होता है, तो उस बच्चे को हम ज्वाइनिंग नहीं दे पाते। कईयों का मानना ये था, उन्होंने प्रेफरेंस इसी चीज को दिया कि पहले जब तक वो केस क्लोज नहीं हो जाता है, एक्विटल वगैरह नहीं हो जाता है,
तब तक उसकी ज्वाइनिंग को होल्ड रखते हैं। जैसे ही वो क्लियर हो जाता है तो उसको हम ज्वाइनिंग दे देते हैं। तो मेरी आप सबसे यही विनती है कि ऐसे पचड़े में फंसो ही ना, जहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग अटक जाए, 2 ढाई साल की जो मेहनत है वो अटक जाए, माँ बाप का जो सपना है वो अटक जाए, और आपकी जो उम्मीदें हैं वो टूट जाए। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए अपना एक सेफ जोन रखो, अपनी पढ़ाई की ओर आकर्षित रहो, कंसंट्रेटेड रहो और आगे बढ़ते रहो, ताकि आपको इन प्रकार की चीजों से दिक्कत ही ना हो और आप बिल्कुल फ्री माइंड से सर्विस कर पाए। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि बहुत सारे बच्चों का ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, उनको जरूरी है इस चीज के बारे में अवगत कराना। और मैं बिल्कुल फिर से आपको यही कहूंगा कि आप एफआईआर के बारे में, आपके ऊपर अगर कोई हुई है तो जरूर जो भी इंफॉर्मेशन, केवल एफआईआर ही नहीं, जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं उस फॉर्म के अंदर जो ज्वाइनिंग के समय दिया जाता है, उसमें बिल्कुल भी गलत इंफॉर्मेशन मत दीजिएगा। ये आपके कैंडिडेचर को भी खराब कर सकता है। अब अगली वीडियो में मैं आपके साथ में एक चीज और शेयर करने वाला हूँ। एक बच्चे ने एक ही जोन से 2 बार फॉर्म भर दिया, तो क्या अब रेलवे उसको अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है, अब उसके साथ में क्या हो सकता है, वो सारी चीजें मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा पूरे प्रूफ के साथ में। तो बने रहिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।